खुद ही को कर बुलंद की, खुद ही को कर बुलंद की, किस्मत पैरों में झुक जाए, किस्मत पैरों में झुक जाए। तू चले आगे आगे, तू चले आगे आगे, सारा ज़माना तेरे पीछे हो जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं सितंबर मंथ की टैरो रीडिंग। शी पाइसेस। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लव रीडिंग के बारे में। लव रीडिंग के लिए हमारे पास कार्ड आए हैं, द लवर्स कार्ड एंड द मैजिशियन कार्ड। वाओ, मीन्स दोनों ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव कार्ड है। लव रीडिंग में लवर्स कार्ड का आना तो सीधा सीधा ये इंडिकेशन देता है कि आपके लाइफ में या तो आपके लवर्स आ चुके हैं और या तो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। बहुत ही जल्द मतलब विद इन इसी मंथ आपके लवर्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से आपसे दूर था और आप उससे नहीं मिल पा रहे थे, या आपका किसी कारणवश आपके पार्टनर से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, आप एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत टाइम से डेस्परेट हो रहे थे, आप एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे, तो अब वो टाइम आ गया है जब आप एक दूसरे से मिलेंगे भी, आपके कॉन्टैक्ट्स भी होंगे और आपके रिश्ते पहले से अधिक जो है वो मजबूत बनेंगे। यदि आपका लव रिलेशन अब तक सिर्फ एक फ्रेंडशिप में या फिर एक कमिटमेंट पे चल रहा था, तो अब वो आगे एक रिश्ते में बदल सकता है। या फिर इस मंथ आप हो सकता है कि किसी को प्रपोज़ करें, हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज़ करे। हो सकता है आप किसी को बहुत टाइम से बहुत लाइक कर रहे थे और वही पर्सन आपको सामने से आके प्रपोज़ कर दे। काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं क्योंकि कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और मैं बहुत खुश हूँ ये कार्ड देख के। ट्रूली मुझे लग रहा है कि इस मंथ आपकी लव रीडिंग में फैमिली में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला माहौल होने वाला है, एक हैप्पी वाला माहौल होने वाला। आप इस मंथ को काफ़ी ज़्यादा आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये मंथ जो है वो लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके एक विश फुल में फिल आपकी विशेष को पूरा करने वाला जो है वो ये मंथ होने वाला है। आप अपनी फैमिली को, अपने लवर्स को लेके जो भी इस मंथ विश करते हैं, सडनली वो चीज़ें आपको आपके सामने ही दिखाई देने वाली हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मंथ लवर्स के लिए और जो न्यू कपल है या फिर अभी रिसेंट में अगर कोई किसी के साथ कमिटमेंट करना चाह रहा है या फिर किसी के साथ इंगेजमेंट होने वाली है और बहुत टाइम से अटकी हुई है, तो इस मंथ ये सारी चीज़ें होने की काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रिश्तों में भी एक मैजिक होने वाला है, रिश्तों में भी एक नयापन आने वाला है। मैजिक से मतलब कोई जादू नहीं होता है, बट ये है कि चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि बहुत टाइम से लड़ाई चल रही है, बहुत टाइम से लोगों के हार्ट ब्रेक चल रहे हैं, बहुत टाइम से किसी की किसी से बात नहीं हो पा रही है या फिर सामने वाला पार्टनर हमें समझ नहीं रहा है। ऐसे कई सारे जो इश्यूज़ चलते हैं वो सडन किसी की एडवाइस से या फिर किसी भी हमने किसी चीज़ से रियलाइज़ किया है, उस चीज़ से कुछ भी ऐसा हो के वो चीज़ें आपस में सुलझ जाती हैं। मैजिक होने का मतलब ये होता है, पिछली वीडियोस में मुझे एक दो लोगों ने पूछा कि आपने कहा था मैजिक होगा, तो क्या मैजिक होता है। मैजिक कुछ ऐसे होता है क्योंकि यूनिवर्स जो करता है वो मैजिक ही तो है। भले वो प्रोसेस थोड़ा धीमी होती है, लेकिन हमारी लाइफ में आने के बाद तो वो चीज़ें हमारे लिए मैजिक ही होती है। मुझे लग रहा है कि ये मंथ आपकी लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुपीरियर होने वाली है। आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ और आपकी फैमिली आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के करियर के लिए। करियर के लिए हमारे पास कार्ड आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपने हर किसी के वर्क को, हर किसी के लोड को अपने ऊपर ले रखा है। आप
बहुत सारे काम को एक साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कार्ड ये एडवाइस दे रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए। हर चीज़ों को पार्ट पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए और हो सके तो ज़िम्मेदारियों को बाकी लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ों को खुद ही करेंगे तो ये बर्डन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैट्रिक हो जाने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हो जाएंगे। और जब हम कई सारे काम को एक साथ करते हैं तो हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि वो काम हमारे सही होंगे, सटीक होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हम हड़बड़ा के वो काम सारे जल्दी कर देते हैं बस, क्योंकि हमें बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी लग रही है कि आप कई सारी कामों का बर्डन खुद अपने ही कांधों पर लिए चलते चले जा रहे हैं और आप सारे कामों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग आपकी चीज़ों को यहाँ पर एज अ करियर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जिससे कि आगे वाद विवाद होने की भी संभावना बनती है। यहाँ पर आपको ये भी एडवाइस दी जा रही है कि प्लीज़ अपने वाणी पे जो है वो नियंत्रण करें, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये लग रहा है कि आपको अपने बोलचाल में, अपने व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा संतुलन इस मंथ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कई लोगों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। कई लोग आपसे इस कारण से चिढ़ भी सकते हैं एज अ करियर कि आपने उनसे अच्छे तरह से बात नहीं की, अच्छे तरह से या फिर आपने अच्छे तरीके से अपने कार्यों को उस ढंग से नहीं किया जैसा कि आप हमेशा से करते आ रहे हैं। एक्चुअली जो मीन राशि के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं, और अब जब आप क्रिएटिव माइंड होते हैं तो लोग कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद भी उसी लेवल पे करते हैं जिस लेवल पे आपकी क्रिएटिविटी होती है। और अगर आप किसी काम के बोझ में आके या किसी भी तरह से अगर आप अपने उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते तो लोग जो आपसे उम्मीदें किए होते हैं वो थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं वहाँ पर। तो मुझे इस समय इस तरह की फीलिंग आ रही है कि आप कामों के बोझ के कारण आपकी कई सारी चीज़ें जो हैं वो उनमें थोड़ी थोड़ी कमियां आती जा रही हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करिए, कामों को कई लोगों में बांटने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके जो काम हैं वो आपके लिए बर्डन ना बने आगे चल के। अगर आप बिज़नेस में हैं तो मुझे लग रहा है कि बिज़नेस में चीज़ों को उतना ही विस्तृत कीजिए जितना कि आप संभाल सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपना क्राइटेरिया बढ़ा लेने बस से चीज़ें मैनेज नहीं होती। अगर आप उतना मैनेज कर सकते हैं तो ही आप उसको उतना ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ आप अभी जिस पोजीशन पे हैं, अभी आप जो कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी पे फोकस रहिए, उसी पर ध्यान दीजिए। अगर आप जॉब में हैं तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको अपने जॉब में अपने बॉस के साथ जो है अपनी कम्युनिकेशन को एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट लेवल पे रखना है। आप अपने बॉस से किसी भी तरह से इस मंथ जो है वो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या किसी भी तरह से अपने बॉस को डिसअपॉइंट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये फीलिंग हो रही है कि अगर आप ऐसा करते हैं, नो डाउट इस मंथ आपके ऊपर जो जॉब का बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। हो सकता है कि कई लोगों के काम आपको खुद अकेले करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूँगी कि किसी भी तरह का जो है वो ख़राब वाला कम्युनिकेशन अपने सीनियर्स के साथ बिल्कुल मत रखिए। अपने कम्युनिकेशन को बेहतर रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे जाके इसका जो है वो बुरा परिणाम आपको ही मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मुझे लग रहा है कि इस मंथ आपके लिए भी काम का जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इससे आप भी थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंट होने वाले हैं। बट इस टाइम ही ये चल रहा है कि इन लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, और जो लोग हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है वो काम का डाला जा रहा है। बट स्टिल हमें फिर भी वहाँ पर टिके रहने की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस मंथ
आपका थोड़ा पढ़ाई में कम मन लगने वाला है, बट अब अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ही एक्टिव रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि विद इन 15 सितंबर आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस मंथ। हो सकता है कि छोटी मोटी आपकी जर्नी भी हो इस मंथ में, बट मुझे लग रहा है कि 15 सितंबर के बाद आपको हार्ट रिलेटेड कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप पहले से आपको किसी तरह की कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी तो वो और ज़्यादा बड़ा रूप ले सकती है। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों को ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कि हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, या फिर हो सकता है हर किसी के साथ अलग अलग वे में रेजोनेट करे। यहाँ पर आपको 15 सितंबर के बाद थोड़ा सा अपने हेल्थ में ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कार्ड देख के ये फीलिंग आ रही है कि 15 सितंबर के बाद आपकी जो हेल्थ में थोड़ा गिरावट आएगी। वो गिरावट किसी भी तरह से हो सकती है। यहाँ पर मेनली जो है वो हार्ट का जो कार्ड आया था उससे मुझे मेनली तो हार्ट वालों को लग रहा है कि अगर आपको प्रीवियस हार्ट की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो हो सकता है ये थोड़ा सा गंभीर रूप ले ले। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों को ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होके भी जा सकता है ये मंथ। इसलिए मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा योगासन का, वॉकिंग का और हेल्दी डाइट का सहारा लें, जिससे कि आप जो है वो स्वस्थ बने रहें और हैप्पी बने रहें। अगर और मैं यहाँ पर बात करूँगी मीन राशि के टिप ऑफ द कार्ड की। आपके लिए जो टिप ऑफ द कार्ड आया है वो ये है कि आप रोज़ाना तुलसी में जल दें। वो आपके हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लव के लिए, तीनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।